प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। अभी जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीएम राइस विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का एक विषयवार टेस्ट लिया गया है और इस टेस्ट का आज अंतिम दिन था। आज सभी टेस्ट समाप्त हो गए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र विषय, जो कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र है, आर्ट एवं कॉमर्स दोनों ही संकाय के विद्यार्थियों के लिए यह पेपर हुआ है, टेस्ट हुआ है, इसका हल लेकर आया हूँ। इसे समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपने जो प्रश्नों के उत्तर लिख कर के आए हैं वो कितने सही हैं, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वीडियो से हमारे शिक्षक साथियों को मूल्यांकन में भी सुविधा मिल सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आया कि कौन सा अर्थशास्त्र वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग अथवा पूर्ति के संबंध में अध्ययन करता है। तो वह कौन सा अर्थशास्त्र है? हम सब जानते हैं वह अर्थशास्त्र है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की अवसर लागत क्या होती है? हमें यह बताना है कि अवसर लागत क्या होती है, अवसर लागत किसे कहते हैं। तो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की अवसर लागत दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा होती। तो अवसर लागत क्या है? जो उत्पादित हो रही है वस्तु, उसको छोड़ करके हम किसका त्याग कर रहे हैं? जिस वस्तु का हमने त्याग किया है किसी वस्तु को उत्पादन करने में, तो वह जो त्यागी गई मात्रा है, त्याग की मात्रा है, वही क्या होगी? अवसर लागत। अगला प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कौन करता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके माध्यम से होता है? कीमत यंत्र के माध्यम से होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है और ये कीमत यंत्र के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न जो है कि किसी वस्तु का वह गुण जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्या कहलाता है? यानी कोई भी वस्तु है, उसका कौन सा गुण है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्या कहलाता है? वह रहता है उपयोगिता। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा इसका उपयोगिता। पांचवा प्रश्न है, अनिवार्य आवश्यकता वाली वस्तुओं की मांग कैसी होती है? तो अनिवार्य आवश्यकता वाली वस्तुओं की मांग होती है बेलोचदार। यहाँ पर आपको जो उत्तर लिखना था बेलोचदार। हालांकि मैंने यहाँ पर केवल एक एक शब्दों में उत्तर लिखे हैं, आप इनको अच्छे से थोड़ा सा विस्तार करके लिख सकते हैं कि जैसे अनिवार्य आवश्यकता वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। कम से कम एक वाक्य में तो उत्तर लिखना चाहिए, अच्छा रहता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जिन वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसी वस्तुओं को कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। प्रश्न सातवां, किसी फर्म को उत्पादन की एक निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए जो कुल व्यय लगता है, यानी जितना खर्च होता है, उसे फर्म की कौन सी लागत कहते हैं? तो हम सब जानते हैं कि जब कोई फर्म किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन कर रही है तो जितना भी खर्चा होता है, जितनी भी लागत लगती है, उन सबको हम कहते हैं कुल लागत, टोटल कास्ट। आठवां प्रश्न, जब उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो हम सब जानते हैं कि अधिकतम संतुष्टि वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता जब संतुलन में होता है तो हम ये मानते हैं कि उसकी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है उपभोक्ता। इसके बाद जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न है कि लागत वक्रों की आकृति यू अक्षर के समान होने के प्रमुख कारण बताइए। तो यहाँ पर लागत वक्र की जो यू आकार के होते हैं उसके जो प्रमुख कारण हैं हम सब जानते हैं। कुछ बचतें प्राप्त होती हैं हमें, तो ये कौन कौन सी बचतें हैं? श्रम संबंधी बचतें, तकनीकी बचतें, विपणन की बचतें और प्रबंध की बचतों की वजह से लागत वक्र कैसे होते हैं? यू आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्ति की लोच किन तत्वों से प्रभावित होती है? पूर्ति की लोच जिन तत्वों से प्रभावित होती है वो यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। वस्तु का स्वभाव, यह भी पूर्ति की लोच को प्रभावित करता है। उत्पादन लागत, उत्पादन की तकनीक,
समय अवधि, बाजार की उपलब्धि और उत्पादकों की रुचि। तो इनमें से आप कोई से भी 2 या 3 तत्वों को लिख करके उनका थोड़ा सा विस्तार करना था आपको। मुझे उम्मीद है आप करके आए होंगे। अगला प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ किन तत्वों से मिलकर बनता है? तो हम सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र में किसी वस्तु की जब हम मांग की बात करते हैं तो मांग के लिए कुछ तत्वों का होना ज़रूरी है, और वे तत्व हैं निश्चित कीमत, निश्चित समय और प्रभावपूर्ण इच्छा। इन तीनों का हमें थोड़ा सा परीक्षा में विस्तार करके यहाँ पर लिख के आना था, तो आप लिख के आए होंगे। अगला प्रश्न है, मौद्रिक लागतों के नाम व अर्थ उदाहरण सहित लिखिए। तो मौद्रिक लागतें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। स्पष्ट लागतें, इन स्पष्ट लागतों को हम कह सकते हैं कि जैसे मजदूरी, कच्चे माल का भुगतान, भवन का किराया। इनमें हम इस प्रकार की लागतों को शामिल करते हैं जब कोई फर्म या जो उत्पादक है वह किसी दूसरे व्यक्ति से किसी दूसरी जगह से इन साधनों का उपयोग करते हैं। यानी हम बाहर से मजदूर बुलवाते हैं, काम करवाते हैं, उनको मजदूरी देते हैं, कच्चे माल का भुगतान करते हैं। यदि हमने किसी से हमारा जो भवन है, जो उत्पादन करने की जगह है, वो हमने लिया है किराए से, तो उसका हमें किराया देना होगा। ये हमारी स्पष्ट लागतें होंगी। जबकि अस्पष्ट लागतें ऐसी लागतें होती हैं जो उत्पादक अपने पास में उपलब्ध साधनों को उपयोग करता है, जैसे स्वयं की पूंजी लगाई है उसका ब्याज, स्वयं के श्रम का पुरस्कार, यदि खुद ने वहाँ पर मेहनत की है, श्रम लगाया है तो उसका पुरस्कार, और यदि कोई निजी भवन में ही कोई का फर्म या उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पर निजी भवन का किराया भी अस्पष्ट लागतें। और इसके साथ में मौद्रिक लागतों में सामान्य लाभ को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं यदि उत्पादक को सामान्य लाभ की प्राप्ति भी नहीं हो रही होगी तो वह उत्पादन नहीं करेगा, आगे उत्पादन बंद कर देगा। कौशल आधारित जो प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का जो 2 अंक निर्धारित रहा, तो इसमें यहाँ पर पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उत्पादन किन साधनों द्वारा होता है? तो यहाँ पर अर्थशास्त्र में हम जानते हैं उत्पादन के कुछ साधन हैं, 5 साधन हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन उत्पादन के 5 साधन हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने केवल पॉइंट में ही लिखा है, यानी आपको यहाँ पर विस्तार करना था, थोड़ा सा विस्तार से लिख कर आते और आपको इसके नंबर मिलेंगे। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो विद्यार्थियों, आप सबने जो अर्थशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र, जो टेस्ट पेपर सीएम राइज विद्यालयों में जो विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं उनसे इस वर्ष यह टेस्ट पेपर लिया गया है। अभी ये टेस्ट पेपर लिया गया है, आज संभवतः आपकी परीक्षाएं समाप्त हो गई होंगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बस यही बताना चाहता था कि इन प्रश्नों में यदि आपने कोई गलती करके आए हैं तो आगामी, जैसे मान लीजिए त्रैमासिक परीक्षा है या अर्धवार्षिक परीक्षा में इस प्रकार के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपकी ओर से कोई गलती ना हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आप सब मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में प्रयास कर रहा हूं। जब भी मुझे समय मिलता है, अवसर मिलता है, तो मैं 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र विषय से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।